स्नेह दे रहे हो। धनी की इतनी अपरंपार कृपा है कि वो मेरे से अब वाणी गायन करवा रहे हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई भी नहीं है। वारी रे वारी, वारी पिया मेरे प्यारे, ओ प्राण प्यारे, धनी मैं तुम पर वारी, पिया मैं तुम पर वारी, धनी मैं तुम पर वारी, वारी रे वारी, वारी पिया मेरे प्यारे, ओ प्राण प्यारे, धनी मैं तुम पर वारी, पिया मैं तुम पर वारी, धनी मैं तुम पर वारी, टूक टूक मैं दारू यातन, टूक टूक मैं दारू यातन, ऊपर कुंज बिहारी पिया मेरे प्यारे, ओ प्राण प्यारे, धनी मैं तुम पर वारी, पिया मैं तुम पर वारी, वारी रे वारी वारी, वारी पिया मेरे प्यारे, ओ प्राण प्यारे, धनी मैं तुम पर वारी, पिया मैं तुम पर वारी, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, फिर जाऊं बलिहारी पिया मेरे प्यारे, ओ प्राण प्यारे, धनी मैं तुम पर वारी, पिया मैं तुम पर वारी, वारी रे वारी वारी, वारी पिया मेरे प्यारे, ओ पंजे वाले, धनी मैं तुम पर वारी, पिया मैं तुम पर वारी, सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी पिया मेरे प्यारे, ओ गुम्मट वाले, धनी मैं तुम पर वारी, पिया मैं तुम पर वारी, वारी रे वारी वारी, पिया मैं तुम पर वारी, आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके, सहज पार उतारी पिया मेरे प्यारे, ओ बंगले वाले, धनी मैं तुम पर वारी, पिया मैं तुम पर वारी, वारी रे वारी वारी, वारी पिया मेरे प्यारे, ओ प्राण प्यारे, धनी मैं तुम पर वारी, पिया मैं तुम पर वारी, कोट बेर ललिता कुर्बानी, कोट बेर ललिता कुर्बानी, धनी जी कायम सुख कारी पिया मेरे प्यारे, ओ पंजे वाले, धनी मैं तुम पर वारी, पिया मैं तुम पर वारी,
वारी रे वारी 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 पिया मेरे प्यारे, धनी मैं तुम पर वारी, पिया मैं तुम पर वारी, धनी मैं तुम पर वारी, पिया मैं तुम परवारी। आनंद मंगल श्री धाम धनी जू की जय, श्री बाईजुराज जू की जय, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान को प्रणाम। प्रणाम जी वरुण भैया, आपके कंठ पर श्री जी की इतनी मेहर है कि आप गाते हो ना, ऐसे लगता है कि हम वाणी गायन तो सुन रहे हैं पर साथ साथ चितवन और वैसी शांति, वैसा प्रेम अंदर हिलोरे लेने लगता है। अति सुंदर, आपके चरणों में हम सब की ओर से कोटान कोट प्रणाम धनी करें। ऐसे ही आपके दर्शन होते रहें और ये मीठी वाणी हमारे हृदय में, पता नहीं किस हृदय में कब इसका एक शब्द छू जाए, चुभ जाए और उसके बाद वो अग्रसर हो जाए अपने मार्ग पर। बहुत सुंदर वरुण भैया, मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए। प्रणाम। आपने एक बूंद बूंद डाली है मेरे अंदर ऐसे बोल के, और वो बूंद बूंद अब धनी सागर बना दे। आपके चरणा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी, थैंक यू सो मच। जो राज जी ने इतने प्यारे प्यारे सुंदर साथ दिए, हम उनका श्रवण करके कितना धन्य हो रहे हैं रोज। बहुत बहुत प्रणाम। और आज बधाई ब्रिज घर घर को सुनने की अभी से उमंग आपके मुख से अभी से होने लगी है। अति सुंदर, प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं प्यारे सिंधी मंथन की ओर। इतनी प्यारी, और यही वरुण भैया सुंदर साथ जी, वो एवरी जो होता है ना, एवरी बीतक साहब का वीडियो हो, एवरी सिंधी साहब का वीडियो हो, या फिर सुंदर साथ के प्यारे भावों का वीडियो हो, सब पे इतने प्यारे प्यारे शब्दों में वो कमेंट्स देकर जाते हैं। उसके लिए भी आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। जब इतने गुणों वाले सुंदर साथ इतने भीने भावों से कमेंट्स करते हैं, कुछ शब्द देते हैं, तो बहुत अंदर अच्छा लगता है। आपके चरणों में प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हमारी सिंधी, हमारी मेरी प्यारी सिंधी किस प्रकार हमारे हृदय में ऐसे हिलोरे लेने लगी हैं अब। सुंदर साथ जी हिलती रहती हैं, हर टाइम झूले लेती रहती हैं हमारे हृदय में। कभी ये शब्द आता है, कभी ये शब्द आता है, कभी नैन आता है, तो कभी वैन आता है। क्या कहते हैं, डे 9 हुआ है अभी, अभी 9वां दिन है, पर सिंधी से इतना प्रेम सुंदर साथ को हो गया। रोज बहुत सारे मैसेजेस आपके प्राप्त होते हैं। आइए देखते हैं राज जी क्या कह रहे हैं। की करिया गालड़ी, क्या बातें करूं, जाना पसा पाहिजे नैन, जब तक आपको देख नहीं लेती क्या बातें करूं धनी आपके साथ। जे सुनाइए ता सुना, अगर सुनाओगे तो वही तो सुनूंगी, मिठड़ा तो ही जा वैन। आप अमृत भरे मीठे वचनों को सुनाएं तो मैं अवश्य सुनूंगी। कितनी प्यारी प्यारी बातें इंद्रावती जी करती जा रही हैं, और साथ साथ उनकी बूंद जो है ना, हमारे अंदर भी वो अमृत उतरता जा रहा है। सुंदर साथ जी, तो आइए चलते हैं हमारी प्यारी इंद्रावती सखी के पास चलते हैं। सुंदर साथ जी, क्यों? क्योंकि उनके हृदय में ही तो धनी जी विराजमान है हम सबको प्रेम करने के लिए। आइए चलते हैं। और हमारे चौपाइयों को सजाने का जो कारखाना है सुंदर साथ जी, वो भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा चलता जा रहा है अनवरत। इतना सुंदर मैसेज प्राप्त हुआ सुंदर साथ जी, मैं कैसे बताऊं आपको, कितना सुंदर मैसेज प्राप्त हुआ। हमारी जो शांता जी है ना, उनको थोड़ी देर के लिए, थोड़े 1-2 दिन के लिए कहीं जाना था। रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रही हूँ मैं आपको, अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेवा ऐसे नहीं होती सुंदर साथ जी। इतनी रिस्पॉन्सिबल कि मुझे वो मैसेज पढ़ के जो अंदर लगा ना, सेवा भाव, मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ।
इतना बड़ा मैसेज, हो सके तो मैं आपको दिखाती। सुंदर साथ जी, मैं इतने दिनों के लिए जा रही हूँ, सेवा में कोई व्यवधान ना पड़े, इसलिए अपनी चौपाइयां पहले से मैंने तैयार कर ली हैं। उनमें कोई त्रुटि रह गई हो, जरूर चेक करके इन्फॉर्म कीजिएगा, उनको ठीक कर दिया जाएगा। आप भी साथ में सेवा चलाते रहिएगा। सुंदर साथ जी, ध्यान रखिएगा, कहीं किसी भी कारणवश सेवा नहीं रुकनी चाहिए। तो ऐसे प्यारे भावों के लिए पूरी टीम के चरणों में, आगे जो उनको उत्तर आते हैं, दीदी आप बिल्कुल चिंता ना करो, हम सब मिलकर कर लें। ये कारखाना इतने प्यार से चल रहा है, ये फैक्ट्री कहाँ जाएगी सुंदर साथ जी, कितने इसमें और प्रोडक्ट्स बना करेंगे इस फैक्ट्री में, धनी की सेवा के कितने फल इसमें मिलेंगे, मैं आपको बता नहीं सकती। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, अब आइए चलते हैं अपनी प्यारी सी मीठी सिंधी क्या कह रही हैं। गुज आंदर, आपने वर्ड देखे हैं सुंदर साथ जी? गुझांदर, आंदर होती है अंदर, कहते हैं ना माँ की आंदरें पंजाबी में बोलते हैं, बच्चों में होती हैं, उसका जो वो है ना फंसा होता है बच्चों के अंदर उसका, तो वो होता है गुज, कहते आंदर रूहन जो छिपा हुआ जो दिल है ना वो होता है। ये देखिए छिपा हुआ दिल, सबे तू जाने, जो भी रूहों के आत्माओं के हृदय की छिपी हुई सब बातों को आप यथार्थ रूप से जानते हो पिया जी। कुरो चुआ विच वडी थेई बड़ी, बड़ी होता है, मुंह पाही जेडी ना पाने। तो कहते हैं मैं इन सखियों के बीच में बड़ी शोभा, बड़ी शोभा लेकर क्या करूं, बताओ। आप सारी हृदय की बातों को जानते हो, मैं इनके बीच में इतनी बड़ी शोभा को लेके क्या करूं, मुंह पाही जेडी ना पाने। कहते मैं स्वयं को आप जैसा नहीं पाती हूँ, मैं आपका स्थान नहीं ले पाती हूँ पिया जी, सुख तो आपको ही देने पड़ेंगे इन रूहों को। मुझे अक्षरातीत बनाकर बिठा तो दिया, पर सारा आनंद, सारे सुख तो आपके पास है, मुझे भी आप ही देते हो, इनको भी आप ही दो ना पिया जी। तो कैसे भावार्थ इतने सुंदर शब्दों में, श्री राजन स्वामी जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। शब्दों का चयन, भाव जो उनके हृदय में, मैं सोचती हूँ सुंदर साथ जी, कभी कभी जब पढ़ती हूँ, जब मंथन अंदर ही अंदर चलता है, इतने से मंथन से इतना आनंद आता है। तो उनके सतगुरु के हृदय में तो सागर के सागर हिलोरे लिया करते होंगे, जिन्होंने पूरी श्री मुखवाणी का, पूरी श्री बीतक साहब का टीका कर दिया, सारे ग्रंथ पढ़ लिए सुंदर साथ जी, कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। और आगे नम्रता, डाउन टू अर्थ इतनी है, मैंने कुछ किया ही नहीं, मुझे तो आता ही नहीं। अभी पीछे उनसे बात हुई, बोलते हैं 1 महीने में ही हो गया था, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, जैसे राजी लिखवाते हैं मैं लिखता चला जाता हूँ। ऐसी नम्रता सुंदर साथ जी सतगुरु की, हमें भी थोड़ा सा अंश उनका आ जाए। उनके हृदय में कितने प्रेम के कैसे कैसे सागर हिलोरे लेते होंगे जब इन चौपाइयों का वो भावार्थ करते होंगे सुंदर साथ जी। इस चौपाई में श्री महामती जी की आत्मा ने अपने भावों को व्यक्त किया है कि मेरे धाम धनी, इस खेल में अवश्य मैंने आपका नाम, श्री राज, प्राणनाथ, शोभा, अक्षरातीत, शोभा अक्षरातीत की नाम, श्री राज श्री प्राणनाथ, कहाँ लिया सुंदर साथ जी उनका नाम उन्होंने, श्री मुखवाणी में आया। श्री बीतक साहब ने तो गिनकर लिख दिया, सुंदर साथ ने इतनी बार श्री राज, इतनी बार प्राणनाथ, इतनी बार हक करके उनको लिखा गया है, और श्रृंगार भी लिया है। किंतु वास्तविकता तो ये है कि अन्य आत्माओं की तरह मैं भी एक आत्मा हूँ। भले ही सभी सुंदर साथ मुझे आपका स्वरूप समझते हैं, मेरी ये संपूर्ण शोभा मेरे पिया आपसे ही तो है। और हम सभी आत्माओं के केंद्र में, केंद्र वृत्त होता है ना सुंदर साथ जी, सेंटर, एक सर्कल बनाइए, उसका सेंटर जो होता है वो तो राज्य आप ही हैं, क्योंकि मैं भी वृत्त के उन बिंदुओं में से एक हूँ जिनको मिलकर वो वृत्त बनाया गया, मूल मिलावे में, वृत्ताकार में, सकल उसी फॉर्म में हम सुंदर साथ बैठे हैं। तो कहते हैं मैं भी तो एक बिंदु, एक परात्म वहां पे हूँ,
सेंटर में तो पिया आप ही बैठे हैं, केंद्र में तो आप ही हो। जा कांद ना करे पाही जो, उभी बियन के चोए। ये बहुत सुंदर चौपाई, बहुत सुंदर इसका अर्थ, और इतना सुंदर उसका भावार्थ। मैं सोचती हूँ स्वामी जी आपके हृदय में ये कैसे आते हैं, क्या राजी वो मेहर करते हैं, स्वयं आकर खड़े हो जाते हैं कि ये भावार्थ लिख तू अब। मुझे ऐसे लगता है सतगुरु के लिए कहते हैं जा कांध करे पाहिजो। मेरी स्थिति तो उस अंगना, उस पत्नी की तरह है जो स्वयं अपने पति को प्रेम से वश में नहीं कर पाती। दे सोहाग बियन के पाण अंगन उभी रोए। आंगन में खड़ी होके रोती है, पाण अंगन उभी रोए। कहते हैं जा कांध ना करे पाहिजो, अपने प्रियतम को जो वश में नहीं कर पा रही। उभी बियन के चोए, क्या करती है सुंदर साथ जी, खड़े होके दूसरों को समझाती है। खुद का पति वश में होता नहीं है और दूसरों को समझा रही है कि कैसे वश में करना। ये हम लोगों की हालत बता रही है। इंद्रावती जी ने तो वशीकरण मंत्र बताया है, खुद तो पाया नहीं। ये मेरे बारे में सुंदर साथ जी कह रही, खुद तो पाया नहीं, दूसरों को समझा रही हैं कि कैसे पाया जाता है। हम तो पढ़ रहे हैं सुंदर साथ जी, देखिएगा जरा कितना प्यारा उन्होंने उस सिचुएशन का वर्णन कर दिया। मेरी स्थिति तो उनकी नहीं, हम सबकी, मेरी स्थिति तो उस पत्नी की जैसी है। खुद तो वश में हुआ नहीं अपना पति, और बाकियों को बता रही है कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ये नुस्खे होते हैं, ऐसे ऐसे पति के साथ प्रेम किया जाता है, वश में किया जाता है। दे सोहाग बियन के, कहते हैं पाण अंगन उभी रोए। दूसरों को समझाती रहती है पति को रिझाना कैसे चाहिए, अपने सुहाग को कैसे रिझाना चाहिए, और खुद आंगन में खड़ी होके, यद्यपि वो आंगन में खड़ी होके प्रियतम के सुख के लिए आंसू बहाती रहती है, पर दूसरों को धनी का सुख पाने का उपदेश देती रहती है। कितना सुंदर एक एक चीज हमारे हृदय के भावों की इंद्रावती जी ने इसमें लिख दी है। जैसा जैसा भाव हृदय में आता है, आगे आगे चौपाइयां बिल्कुल वैसी आती रहती हैं। दूसरों को क्या समझा रहे हो सुंदर साथ को, स्वयं तो पाया नहीं है राजी को, स्वयं तो दीदार हर पल हर घड़ी मेरे धनी आपकी मिलते नहीं है। बहुत ही सुंदर इनका भावार्थ पढ़िएगा सुंदर साथ जी। इस चौपाई को पढ़कर सामान्यतः ऐसा प्रतीत होता है कि श्री महामती जी को ना तो प्रियतम का प्रेम मिला, ना वे धनी को अपने प्रेम से रिझा सके, किंतु यथार्थ कुछ अलग ही है। श्री महामती जी ने तो अपने प्राण वल्लभ को इस प्रकार रिझाया कि उन्हें अपने वश में कर लिया। दूसरी आत्माओं को चुनौती भी दी। क्या चुनौती दी सुंदर साथ जी, दूसरी कौन, हमें चुनौती दी। जिस प्रकार मैंने अपने धामधनी को वश में कर लिया है, उस तरह कोई नहीं कर सकता। मैं सभी को अपने प्रियतम को वश में करने वाला वशीकरण मंत्र भी सिखा सकती हूँ, किंतु इसका लाभ मेरी तरह कोई भी नहीं ले सकता। जिसने फाउंडेशन, जिसने वो फाइंड किया वो मंत्र सुंदर साथ जी, इतनी वो करके कसनी कर करके जिसने वो मंत्र को फाइंड किया हो, वैसा लाभ कोई और कैसे ले सकता है यदि उसने ऐसी कसनी की ही ना हो। मैंने तो श्री राज जी को अपने प्रेम रूपी पिंजरे में तोता बनाकर रखा है। जैसे मैं कहती हूँ ना वैसे वैसे दोहराते हैं। प्रेम रूपी पिंजरे का तोता कौन सा होता है सुंदर साथ जी, आप पैरट के साथ, तोते के साथ कुछ बात करें तो क्या कहता है, आपकी बात को दोहराता है ना। जैसे हम बोलते हैं वैसे वैसे कॉपी करता है। कहते ऐसे राजी मेरे दिल में कैद हो गए हैं, मेरे प्रेम में कैद हो गए हैं, जैसे जैसे मैं कहती हूँ वैसे वैसे बोलते हैं, आगे से उसको रिपीट करते हैं, आगे मीठी मीठी बातें भी करते हैं। फिर तो तोते को पता होता है ये बोलेंगे तो मैंने उत्तर ये वाला देना है आगे से। कहते ऐसी मीठी बातें जैसी मैंने सुननी होती है ना, वैसी वैसी मीठी, वैसा रूप बनाकर
वैसे स्वरूप मेरे सामने खड़े हो जाते हैं जैसा मुझे चाहिए होता है। इसकी साक्षी श्री मुखवाणी की ये पंक्तियां दे रही हैं। अब ये पंक्तियां हम ऐसे थोड़ी पढ़ेंगे सुंदर साथ जी, ये पंक्तियां हम सुंदर साथ जी ने जो सेवा कर दी है ना, बार बार चरण धो धो कर पीने का हृदय होता है सुंदर साथ जी। बार बार मन करता है लोटपोट हो जाएं, जो सारे इन सेवा के कारखानों को संभाल रहे हैं ना, सारी सेवादार सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सेवा कंठमाला घालूं, ये आसान नहीं होता, हमें देखने में बहुत इजी लगता है सुंदर साथ जी। पहले चौपाई ढूंढी जाती है, फिर उनको टाइप किया जाता है, फिर प्रूफ रीड, गलतियां निकाली जाती हैं, डिजाइन में डाली जाती हैं, बहुत लंबा प्रोसेस होता है ये। सेवा कंठमाला घालूं तेह सनंदनी, पोपट करूं नीलड़े पांख, प्रेम तना पांजरा माहे घाली, हूं थाऊं साख ने द्राख। श्री खटरुति प्रकरण 8 चौपाई 31। मेरे प्रियतम, मेरी एकमात्र यही इच्छा है कि अपनी सेवा से आपके गले की माला बनकर आपसे लिपटी रहूं। सुंदर साथ जी, सेवादार सुंदर साथ कौन होता है पता लगा ना? सेवादार सुंदर साथ के साथ कभी ऊंची आवाज में बात ना कीजिएगा। कौन होता है? आपके गले की माला बनके आपसे लिपटी रहूं, सर्वदा आपकी सेवा में लगी रहूं। शेयरिंग की सेवा करने वाले सुंदर साथ ऐसे कर रहे हैं सुंदर साथ जी, मन में उमंग लेके। आप साक्षियां ढूंढने वाले सुंदर साथ, अति सुंदर, जो चौपाइयां रोज बन के आती हैं और उनके अर्थ भावार्थ और इतनी भाषाओं में लिखी रहती हैं, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आगे क्या कहती हैं? सर्वदा आपकी सेवा में ही लगी रहूं, आपको हरे पंखों वाला, कौन से पंखों वाला? हरे पंखों वाला अति सुंदर तोता बनाकर अपने हृदय के प्रेम रूपी पिंजरे में रखूं और अपने शरीर को मीठे आम और अंगूर में परिवर्तित कर लूं, क्योंकि उनको, तोते को क्या पसंद होते हैं? आम और अंगूर, जिसे आप चाव से खाया करें। एक एक शब्द सुंदर साथ जी इतना मीठा है। हम अपने को आम और अंगूर में कब परिवर्तित करेंगे सुंदर साथ जी? रहनी के द्वारा। उपरोक्त चौपाई समर्पण की सर्वोच्च भावना को दर्शाती है। प्रियतमा इंद्रावती का रोम रोम मात्र अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत के लिए समर्पित है। अपने धाम हृदय को वो उस पिंजरे के रूप में देखना चाहती है जिसका एक एक तार प्रेम का बना हो। सुंदर साथ जी धाम हृदय को उस पिंजरे की तरह देखना चाहती हैं जिसका एक एक तार, उसमें तार लगे होते हैं ना पिंजरे में, प्रेम का बना हो, जिसमें प्रवेश कर जाने के पश्चात प्रियतम अक्षरातीत उससे कभी बाहर ही ना निकले, दरवाजा खुला ही हो चाहे बाहर ना निकले। ऐसे होते हैं ना, पक्षी को इतना प्यार हो जाता है कि वो कहता है खोल दे दरवाजा, मैंने उड़ना ही नहीं यहाँ से। तो प्रियतम अक्षरातीत उससे कभी बाहर ही ना निकले, अर्थात अखंड रूप से हृदय में बस जाएं। कहाँ से लाते हैं स्वामी जी ये शब्द, कैसे उमड़ते हैं आपके हृदय में? अपने समर्पण की भावना को वो इन शब्दों में व्यक्त करती हैं। मेरे प्राण वल्लभ, मेरे आत्मिक शरीर का रोम रोम आपका ही है। ये मीठे आम और अंगूर की तरह आपकी सेवा में प्रस्तुत है। सेवा करनी है ना सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी से सीखना है हमने कि रिझाना है, प्रेम रूपी पिंजरे में बंद करना है तो स्वयं को आम मीठा बनाना पड़ेगा सुंदर साथ जी। कड़वे कोई फ्रूट उनको पसंद नहीं है, देख लीजिए अब, मीठा ही आम और मीठा ही अंगूर चाहिए उनको। तो आम और अंगूर बनना है तो मीठे तो बनना पड़ेगा सुंदर साथ जी। कड़वाहट, कड़वे कद्दू का कोई काम नहीं चलेगा यहाँ पर। आप तोता बनकर अति आनंद पूर्वक इसे खाइए, जिससे मैं धन्य धन्य हो जाऊं। अब मैं एक और बात भी बताती हूँ सुंदर साथ जी, ये देखिए आगे फटाफट दूसरा पेज आता है ना, तो हमारे ही कारखाने के प्यारे से सुंदर साथ कहते हैं, इतना सा भी बार बार ऊपर नीचे क्यों जाना पड़ता है? भाव देखिए सुंदर साथ जी अंदर,
कितने प्रणाम करूं सुंदर साथ जी आपके चरणों में। उन्होंने मुझे वो ऑप्शन भी बताया जिससे जल्दी से आगे ना जाए और बिल्कुल भी तकलीफ ना हो सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर, ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाव ही हमें आम और अंगूर बनाने में सहायता करते हैं सुंदर साथ जी। इंद्रावती, ये देखिए अगली चौपाई भी दी हुई है यहाँ पे। इंद्रावती ने एकांते हाथ आव्या, कितना मीठा शब्द है सुंदर साथ जी। इंद्रावती ने एकांते हाथ आव्या, हवे जो जो अमारो बल ते वशीकरण करूं रे तमने। कैसे दावे से कह रही हैं, वशीकरण कर लूंगी मैं आपको, कर लूंगी वशीकरण मंत्र। जेने अलगा ना थाओ नेहचल। देखिए खट्रुति की वाणी प्रकरण 8 चौपाई 34। अब तो मैंने एकांत में आपको पा लिया है, अब मेरे प्रेम की शक्ति देखिए, मैं इस प्रकार से आपको वश में कर लूंगी कि आप एक क्षण के लिए भी अलग होने की कोशिश नहीं करोगे। कैसा दावा कौन ले सकता है, जो कसौटी पे खरा उतरा हो। सुंदर साथ जी कहते हैं खबरदार एक क्षण के लिए भी मेरे से अलग होने की कोशिश करी, आप नहीं करेंगे उसकी कोशिश। मेरे प्रेम की शक्ति को देख लो पिया जी, एकांत में आपको पा लिया है मैंने। रास की पूरी हुज्जत याद आ रही है ना सुंदर साथ जी, जो दावे वो करती हैं कि जाने नहीं देना इनको कहीं पे भी, रूहो पकड़ के रखना। अब अंतर ध्यान हो के दिखाएं ये कैसे हम इनको घेर लेंगी, हम ऐसे पकड़ लेंगी, हम इस तरह से, कैसी प्लानिंग वो बिठाती। आज भी वही श्री सिंधी में भी वो वही प्लानिंग बिठा रही हैं, वही प्लानिंग कर रही हैं। ऐसे पकड़ लो उनको, ये रामत खेलते हैं ना तुम्हारी साथ, तो ऐसे ऐसे उनको वश में कर लो। सुंदर साथ जी ध्यान तो दीजिए, माया से हटिए तो सही, क्या क्या बता रही है। और मैं एक इस कारखाने जो ये चला रहे हैं इस सेवा का, मैं उनसे जरूर एक रिक्वेस्ट करूंगी, ये चौपाइयां हमारे पास ही क्यों रह जाएं, जो जो चौपाई होती जाए, यदि आपको समय मिले सुंदर साथ जी श्री प्राणनाथ जी वाणी ग्रुप में उनको शेयर भी करते जाइएगा। जो जो जिनसे शेयर करना चाहते हो, ये मीठा संदेश जिनको पहुंचाना चाहते हो जरूर पहुंचाइए, यहाँ से क्लिक ना करना पड़े। सुंदर साथ को क्लिक अच्छा नहीं आता, उनको ओरिजिनल चौपाई मिले। जैसे जैसे आपको समय मिले आप जरूर डालते जाइएगा सुंदर साथ जी। आप एक क्षण के लिए भी अलग होने की कोशिश नहीं करेंगे। भावार्थ, विरहा प्रेम की गहन अवस्था में प्रियतमा के सम्मुख मात्र उसका आराध्य होता है। उस समय संसार का जरा भी चिंतन नहीं होता। जब आसमान में बाज की तरह ऊंचाइयां छूनी है तो डाल का चिंतन जरा भी नहीं होता, औंधे मुंह गिरेंगे सुंदर साथ जी, औंधे मुंह गिर जाएंगे अगर डाल का चिंतन, माया का चिंतन उस समय दिल में हुआ। उस समय केवल आकाश, प्रेम भरा आकाश सामने होना चाहिए, पिया का इश्क जो वो स्वयं ही है वही दिल में होना चाहिए, माया का चिंतन नहीं होना। इसलिए यही वो एकांत है सुंदर साथ जी, यही वो एकांत है जब माया का जरा भी, जिस क्षण ऐसा हो दिल में कि जीरो माया अंदर चल रही हो ना, बस वही पल है जब एकांत है पिया के साथ। ये आज उन्होंने इससे समझाया। हम कहते हैं हमारी चितवन क्यों नहीं लगती है, तो ये उन्होंने यहाँ से बताया कौन सा पल वो होता है सुंदर साथ जी जो पिया के साथ एकांत होता है, जब केवल आराध्य सामने हो, चिंतन में सामने हो, माया का जरा भी, जीरो लेश मात्र भी नहीं होता है, तब उस घड़ी को एकांत कहते हैं जिसमें इंद्रावती जी ने अपने प्राणनाथ को पा लिया सुंदर साथ जी। तो वो एकांत कितने क्षण ऐसे इकट्ठे करने हैं, इसकी कलेक्शन करनी है जिसमें कि पिया सामने आए और फिर वो जाके दिखाएं एक बार। वो जाने नहीं देंगे हम उनको, वो जाएंगे ही नहीं, वो आए हुए हैं ऑलरेडी सुंदर साथ जी। हम उनको देख लें और फिर हम नहीं जाएंगे सुंदर साथ जी, फिर हम उनको देखा ही करेंगे, हर पल हर घड़ी देखा करेंगे। कहते हैं कि अब सुंदर साथ जी जंगल जंगल
जंगल जंगल ढूंढता है मृग जो है कस्तूरी को। जंगल जंगल क्या ढूंढता है? मृग जो है हमारे अंदर बैठे हैं, कस्तूरी को कहाँ ढूंढ रहे हैं? सुख यहाँ से मिल जाएगा, अखंड सुख नहीं मिलेगा। सुंदर साथ जी, किसी सुविधा में वो सुख नहीं मिलेगा। उस कस्तूरी की सुगंध हमारे अंदर, अखंड सुखों की सुगंध हमारे अंदर, किसी सुविधा में वो सुख नहीं मिलेगा, किसी रिश्ते में नहीं मिलेगा, किसी पद में नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार के गुण में नहीं मिलेगा, किसी सुंदरता में नहीं मिलेगा, रूप में नहीं मिलेगा, रंग में नहीं मिलेगा, रस में नहीं मिलेगा, गंध में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा सुंदर साथ जी। क्योंकि वो कस्तूरी तो मेरे अंदर छुपी बैठी है। उस कस्तूरी की सुगंध बाहर खोजना बंद कर दीजिए, अंदर की ओर मुड़कर एक बार, ये कस्तूरी सिंधी ही तो है सुंदर साथ जी, इसी की सुगंध हमारे अंदर भी समाई हुई है। तो उसकी सुगंध को महसूस करना शुरू तो कीजिए एक बार, कितना प्रेम। तो ये एकांत के क्षण आज से हमारे रोजमर्रा में, एक दिन में आप चेक कीजिएगा पूरा दिन, कि ये जब माया का जरा भी नहीं, जरा मतलब जरा भी नहीं चिंतन हो, तो ऐसा एकांत का क्षण आज मेरे जीवन में कितनी बार आया? एक बार भी आया कि नहीं आया? एक भी आ गया ना अगर ऐसा, तो गारंटीड राज्य अंदर दिखाई देने लगेंगे, और उनको आत्मा के हृदय में तो वो पल अखंड हो जाएगा। माया जोर लगा ले वो हटा नहीं पाएगी। वो रब करने वाली, सुंदर साजी, एक होता है पेंसिल से लिखा हुआ, है ना, उसको रब कर सकते हैं, उसको मिटा सकते हैं। एक झलक उनकी अंदर आ गई, वो इरेजेबल नहीं है, उसको इरेज नहीं किया जा सकता, उसको डिलीट नहीं किया जा सकता। वो परमानेंट मार्कर है, जो कि धोने से, माया थपेड़े से धो भी देना पूरा, वो तब भी नहीं उतरता सुंदर साथ जी। तो इसलिए ऐसे एकांत के क्षण बहुत जरूरी हैं आगे प्रगति करने के लिए। यही चौपाई करेंगे सुंदर साथ जी। वस्तुतः इस चौपाई में स्वयं के प्रति कथन करके उन अग्रगण्य सुंदर साथ को शिक्षा दी गई है, जिनके सिर पर जागनी का उत्तरदायित्व होता है। ऐसे सुंदर साथ दूसरों की जागृति के लिए तो विरहा और प्रेम के संबंध में लंबे चौड़े व्याख्यान देते हैं। सुंदर साथ जी, शर्म आ रही है ये पढ़ के, बहुत लज्जित, बहुत लज्जा हो रही है, पर स्वयं वे विरहा प्रेम से कोसों दूर रहते हैं। कहते हैं विकार निकालने हैं ना, अभी अभी बीतक साहब और ये बिल्कुल, अब ऐसे लगता है हाथ में हाथ डाल के बीतक साहब और सिंधी चल रही हैं। कहते हैं विकार निकालने, मिहिराज ठाकुर जी की तरह इंद्रावती की आत्म जो मांग रही है, बताऊं विकार? तो कहते हैं दूसरों को तो बहुत बताते हैं, पर स्वयं विरहा प्रेम से दूर रहते हैं। ऐसे सुंदर साथ को समाज में तो शोभा मिल जाती है, पर उनका हृदय सुंजा, सुंजे हिए सुंदर साथ जी, उनका हृदय प्रियतम के प्रेम के बिना सूना ही रहता है। आगे की चौपाई में भी यही प्रसंग है। सुंदर साथ जी देखिए, सुंजे हिए का वर्णन कितनी बार इसमें कर दिया गया, तो कम से कम एकांत का वो घड़ी, एकांत की वो घड़ी, एकांत का वो क्षण राज्य करें आज सबके जीवन में आए, और केवल दो आंसू विरहा के उसको भिगो जाएं हृदय को, और पिया सामने आ जाएं। धनी जी, एक बार आप दिखाई दे जाओ ना, तो प्रेम, क्योंकि हम जिसको देख नहीं पाते ना सुंदर साथ जी, उतना गाढ़ा प्रेम हम कर नहीं पाते, ये माया की विडंबना है। तो धनी एक झलक भी दिख जाए ना अगर, यहाँ के ऐसे अनुभव नहीं जो हो के बाद में खत्म हो जाते हैं, नहीं सुंदर साथ जी, एक एक्चुअल ब्यूटीफुल उनकी झलक अगर मिल जाए ना, तो सोचिए प्रेम का रंग कितना गाढ़ा हो जाएगा, जो छुड़ाने से भी नहीं छूटेगा। ये कल करेंगे, कैसे हम अपनी आयु गवा रहे हैं, किस प्रकार इनमें गवा रहे हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम।